ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में खालिस्तानी हिंसा की भारत ने कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने संबंधित अधिकारियों के सामने इस मुद्दे को उठाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हम चरमपंथी तत्वों के ऐसे सभी हमलों और घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं। हम आग्रह करेंगे कि इन घटनाओं की जांच हो और दोषियों को सजा मिले। अरिंदम बागची ने कहा, हमने ऑस्ट्रेलिया सरकार से कहा है कि भारतीय समुदाय के लोगों और उनकी संपत्ति की रक्षा होनी चाहिए। साथ ही कहा है कि भारतीय हितों संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों के लिए ऑस्ट्रेलिया की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। रूस ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है। दिल्ली में मॉस्को के राजदूत डेनिस अलिपोव ने विश्व मामलों की भारतीय परिषद और रूसी परिषद के बीच हुई एक वार्ता के दौरान ये बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि हम यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करते हैं। डेनिस अलिपोव ने बताया कि हम सप्लाई चेन, लचीलापन, बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार्टअप आर्किटेक्चर को बढ़ावा देने आदि जैसे प्रमुख विषयों पर बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं, जिसके जरिए वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाएगा। सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद जारी है। इसी बीच भारत ने कहा कि विश्व बैंक को अधिकार नहीं है कि वो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करे और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय ले। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि मैं नहीं समझता कि विश्व बैंक इस स्थिति में है कि हमारे लिए इस संधि की व्याख्या कर सकें। ये संधि दो देशों के बीच हुई है और इस संधि के बारे में हमारी समझ ये है कि इसमें श्रेणीबद्ध प्रावधान है। उन्होंने बताया कि भारत ने सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए 25 जनवरी को पाकिस्तान को नोटिस भेजा था। बता दें कि इस संधि के बीच विश्व बैंक तीसरा पक्ष है। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत में प्रवेश कर रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी है। ड्रोन को आज सुबह बॉर्डर फेंस और जीरो लाइन के बीच बरामद किया गया है। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने कहा कि इसके साथ संदिग्ध प्रतिबंधित सामग्री का एक पैकेट भी बरामद किया गया है। इसमें 3 किलो हेरोइन बताया जा रहा है। वहीं अब बीएसएफ और अमृतसर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने एक पहल शुरू की है, जिसके तहत हिमालयी राज्य में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 100 पेड़ लगाए जाएंगे। सीएम ने कहा कि मेरो रुख मेरो संतति यानी कि एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो नाम की पहल का उद्देश्य बच्चे के जन्म की याद में पेड़ लगाकर माता पिता, बच्चों और प्रकृति के बीच संबंध को मजबूत करना है। सीएम तमांग ने कहा, हम न केवल अपने पहाड़ों, झीलों, नदियों, गुफाओं और झरनों का सम्मान करते हैं, बल्कि पूरे परिदृश्य को पवित्र मानते हैं।